सभी दोस्तों को नमस्कार। जिनका भी जन्मदिन है जी उन्हें हैप्पी बर्थडे। आज है जी बृहस्पतिवार। आज अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जिम से एज़ पर रूटीन। हालांकि आज भी कैंसिल होने फिर रहा जिम का आने का मामला, क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है जब मैं उठा सो के। तो जब मन को तो इतनी वो होती कि भाई बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो चलो आज का भी कैंसिल करें। तो बहुत हल्की फुल्की ही वो, तो फिर मैं उठ ही रहा, फिर दोबारा सोया नहीं। तो जिम में आ ही गया। बारिश भी रुकी गई जब 2-4 मिनट बाद ही। बाकी ये हमारे अलावा अभी किसी ने आगमन जिम में करा नहीं है। बहरहाल कोई लापरवाह आदमी है जो रोज़ इसे छोड़ जाता मैट को फैली हुई, वो सीखने को तैयार नहीं है। मुझे लगा मिस्टर हरिंदर कर रहे हैं कि इस कार्रवाई को। अगर हरिंदर बाबू देख रहे हो मैं ब्लॉग को, तो साथ कुछ सुधारें अपनी को। एक्सरसाइज करके जो सामान जहाँ से लो वहीं रखो, ये पैरों में कुछ रहे अच्छा नहीं रहती। अब करते हैं जी शुरू कार्रवाई। वर्कआउट लगाएंगे शोल्डर का, क्योंकि कल छुट्टी मार देगी, तो आज शोल्डर का वर्कआउट करते हैं। तो जी जिम तो कर आए, अब चल रहे हैं वापसी। बहरहाल बारिश भी हुई है। आओ जी आओ प्रधान आओ, क्या हाल है सर? बस कुछ ना, टाइम पास करने भैया। अरे बधाई हो भाई साहब, टाइम पास कर पा रहे हो तुम सही सलामत, अच्छी बात। इससे बढ़िया बात क्या है? क्या हो रहा है? दिखाई दे रहे हैं कतई भी बिल्कुल भी है। हम तो शाम को 2 दिन हुए हार लगे, बहुत बधाई हो। काम ज्यादा पड़ रहा ना यार। हाँ वो तो होनी चाहिए यार, काम भी ना होगा तो काम में व्यस्त तो आदमी बढ़िया। बिल्कुल ये बात। तुम तो सुबह को आ रहे हो ना, मिलो शाम को आएंगे। शाम को देखते हैं, अभी तो सुबह को ही चल रही है रूटीन, तो सुबह को ही चल रहा है मामला। आओ फिर। बाकी जी बादल हो रहे हैं भरपूर। तो ये बारिश का अंदाजा तो यहाँ से लगा सको इस कच्चे रास्ते से कितनी बारिश पड़ी है। जितना कोहरा बरस जाए इतनी बारिश पड़ी है बस। वैसा कोहरा भी भरपूर है, कोहरे की कमी ना है। तो रपट ना जामा कहीं मोटरसाइकिल। बाकी जी सूरज देवता तो मुझे लगता है निकल पाएंगे शायद, क्योंकि इधर से मौसम थोड़ा खुला खुला लग रहा है मुझे। ये थोड़ा सा भी चला रह गया सूरज देवता के सामने का। बहरहाल जो भी इसमें बोया गया है फसल, जिसमें फल है सब्जी है जो भी है, बढ़िया बढ़ रही है। तो ये जिम से आने के बाद नहा नू के नाश्ता पानी कर लिया। अब जो है दिखाते हैं तो मौसम का फिर मुआयना करवाते हैं। बादल घुल गई सब में, धूप निकलने की तो दूर, आशा है बारिश भी होएगी शायद। योजना ही आज की कंप्यूटर लगवाने की, तो वो भी मिला गया, अब डिले हो जाएगी शायद। अभी तो खैर आज तो लग जाता है, जितनी बूंदें पड़ी हैं उस हिसाब से तो लग जाता, लेकिन अगर बारिश और हो गई तो फिर तो डिले हो ही जाएगा। अब इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी बहुत देर, देखते हैं फिर क्या होता है। मौसम में परिवर्तन होता है, कुछ नहीं होता। तो ये दिन के 10:30 बज रहे हैं और अब बाहर तो पड़ने लगी है बारिश, हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई है। अब कितनी देर पड़ेगी वो तो खैर ना पता, ये तो कुदरत जाने। बाकी जी हम लगा रहे हैं लेट अब यहाँ, और तो क्या ही करेंगे बारिश में। तो वैसे तो खैर घर का सामान लिया था मैं आज, देखता हूँ अभी घर वालों से कहूँगा बना देंगे, लिस्ट तैयार कर देंगे, तो आज बारिश में वही कर लें। तो ये अब बज रहे हैं 11:30। बूंदाबांदी वो शुरू हुई और बंद हो गई। फिलहाल तो सूरज देवता भी झांक रहे हैं हल्की सी खिड़की में से। बूंदाबांदी तो ज़्यादा ना है। अब मैं इसी वजह से खेत पे चल रहा हूँ देखने में क्या क्या हालात हैं। मैं तो जिस दिन भी कंप्यूटर लगवाने का वो रखूँ दिन टाइम, उस दिन ही बारिश बूंदाबांदी हो जाता है। तो जी है गन्ना 35, और ये भी 35 ही दिखे है मेरे ख्याल से। गन्ना गिर गया है तो बढ़ा हुआ बतेरा। हाँ है तो 35 ही, देखूँ इसकी आँख से पता चलेगा 35 है कौन सा। सैंतीस ना जी, ये तो कोई और ही लग रहा है मुझे गन्ना। 35 है, 35 है। 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 35 है।
35 की तो आँख बड़ी मोटी रहे है, ऐसी रहे 35 की आँख पूरी हुई कतई बाहर को। ये कोई दूसरी गन्ना है। पीछे उसे ही खड़ा है, इधर गिर गया है, बढ़ ज़्यादा गया है इसलिए गिर गया। गन्ने को जो है लंबा करना भी करना, खैर हो ही जा, लंबा तो करना पड़ा है जी गन्ने को। तो जी पहुंच गए हैं खेत पे। तो ज़्यादा नीचे तो खैर ना है, पर यो कंप्यूटर का काम ख़राब करने लायक बतेरी वो है गील, एक चिपक जाएगी मिट्टी शुरू में, फिर वो पटला छोड़ेगा नहीं ढंग से, मिट्टी को बिखरी हुई होनी चाहिए मिट्टी। कंप्यूटर का काम आज का ख़राब हो गया। अब जब तक सूर्य देवता एक आध दिन को प्रकट नहीं होंगे ना, तो ढंग से पड़ रही है बारिश, ये दिक्कत का विषय है ना। पड़ जाती तो टेंशन फ्री है, तो कम से कम गेहूँ भरने टेंशन तो ख़त्म होती। अब फिलहाल काम फिर हो गया एक आध दिन का, तो खैर पानी के बगैर ही चल जाएगी कहानी गेहूँ होगी। तो ये खेत है हमारे चचेर का, उन्होंने राख डाल के चौड़ा डाल के जुताई कर आकर तैयार कर दिया करते, टीले निकाल के पलेवा करने का ही वो है, और गन्ना हो जाएगा। अब ये राख जो पड़ी है दीवान मिल की है, जहाँ गन्ना जावा है हमारा गन्ने फैक्ट्री की। अब इसका रेट सुन लो, अगर खुद ट्रैक्टर लेके जाओगे, ट्राली लेके जाओगे, तो मेरे ख्याल से 300 से 400 पर ले रहे हैं वहाँ भरने के ट्राली में। राख की बात बता रहा हूँ मैं, मैली की नहीं। और जी अगर उनके ट्रैक्टर से मंगवाओगे तो मेरे ख्याल से 1100 से 1200 रुपये ट्राली आएगी राख खेत में। ये तो राख का खेल है। इतना तो मैली तो मिल रही दिखे है शायद हमारे यहाँ 30 रुपये कुंटल, 27 रुपये कुंटल ये भाव है मैली का। मील का रेट मील की जो बेस्ट है वो भी तमाम महंगा है। और यहाँ किसान के जो गन्ने की कीमत है वो बेचारी लागत भी ना निकल के आ रही है। अगर खेत को ढंग से तैयार कर लगा आदमी मन मुताबिक, तो जितने गन्ने निकले उतने पैसे लग जाएंगे। गन्ने का तो चलो कहना कहते, लेकिन गेहूँ बोने की तैयारी कर रहे हो तो 10,000 में बैठेगा एक खेत। कंप्यूटर लग के, खाद उद लग के, सब काम बोने जोतने खोदने में सब। अब चल रहे हैं जी। अब यहाँ तो क्या ही कर सकें, अब कंप्यूटर लगेगा उसके बाद ही कार्रवाई होएगी जो भी होनी है। तो ये बज रहे हैं 2:30। ये काम 2 निपटाए मैंने आज। ये पाइपलाइन समेटी है वहाँ पड़ी खेत में चाचा के, इसके पीछे तो लंबी चौड़ी कहानी हो गई अच्छी खासी। बाकी बड़सीन काटा आज ही। अब चलते हैं इसे लेकर। अब धूप ऐसी निकल जाए जैसी निकल रही है ना, तो फिर कल को शायद लग जाएगा कंप्यूटर। देखते हैं बाकी कल को बताऊँ। तो ये अब बज रहे हैं 4। बड़सीन तो ये डाल दिया उतार के। अब देखो हिटलर की तैयार खड़ा बिल्कुल, अब भाग लगा देगा, पुलिया से पहले ना रुकेगा। तो जी सामने चल रहा वॉलीबॉल का मैच गांव के बच्चों का। अब जो है क्रिकेट का क्रेज हो गया ख़त्म, वॉलीबॉल का चल रहा अब ज़्यादातर गाँव में। क्रिकेट लायक ग्राउंड तो बचे ही ना। क्रिकेट की मेरे ख्याल से आखिरी पीढ़ी हम ही दिखे है। थोड़े बहुत दिनों और खेला दिखे है बालकों गाँव में, तो खैर हमने तो खैर बहुत क्रिकेट खेला। ग्राउंड भी है उस टाइम, स्कूल पे खेलते रह कर, सरकारी स्कूल पे बतेरी जगह है इस टाइम। तो आबादी लगातार बढ़ रही है, तो ग्राउंड घट रहे हैं। फिर अब क्रेज भी ना आया इतना क्रिकेट का इस टाइम। बाकी जी आज के ब्लॉग की समाप्ति कर लेते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लियो, अगर ना करा हो तो कर लिया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।